औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स पार्ट 2 में लेक्चर नंबर 3 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कंटिन्यू करते हैं जी 3.6 क्वेश्चन नंबर 26 से। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 0 से π/4 इसकी लिमिट है और हमारे पास है sin x - 1 over cos square x। तो पहले इसकी सिंपलीफिकेशन करते हैं। तो ये आ जाएगा 0 से π/4 sin x के नीचे अलग से डिवाइड करते हैं cos square x और 1 के नीचे अलग से डिवाइड करते हैं cos square x और dx। तो ये आ जाएगा 0 से π/4, ये बन गया sin x ओवर cos square को करते हैं cos x एंड cos x माइनस 1 ओवर cos square x। तो 0 से π/4 एक cos ऊपर जाके बन जाएगा secant x और एक sin ओवर cos बन गया tan x माइनस cos के ऊपर जाके आ जाएगा secant square x। फंक्शन सेपरेट हो सकते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 से π/4 secant x tan x माइनस 0 to π/4 secant square x और dx। तो स्टूडेंट secant x tan x की इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते हैं, इसकी इंटीग्रेशन होती है secant x और लिमिट एज इट इज 0 से π/4 और π/4 को हम डिग्री फॉर्म में लिखते हैं 45 माइनस secant square की इंटीग्रेशन हो जाएगी tan x ये भी 0 से लिमिट इसकी π/4 और π/4 हमारे पास आ जाएगा 45। तो जब लिमिट्स इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा secant 45 माइनस secant 0 माइनस tan 45 माइनस tan 0। तो secant 45 की वैल्यू होती है √2 और secant 0 1 माइनस tan 45 1 और tan 0 0। तो हमारे पास आ गया √2 माइनस 2, यह आ गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। इसी तरह से इसी पैटर्न पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इंटीग्रल है 0 to π/4 1 over 1 plus sin x dx। तो इसकी सिंपलीफिकेशन सबसे पहले हम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल 0 to π/4 1 over 1 plus sin x। इसको रैशनलाइज कर लें 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई 1 माइनस sin x से डिवाइड। तो ये आ जाएगा 0 से π/4, ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस sin x और नीचे आ जाएगा 1 माइनस sin square x। तो ये आ गया 0 to π/4 1 माइनस sin x ओवर cos square x और ऊपर से माइनस कॉमन ले लें 0 to π/4 sin x माइनस 1 ओवर cos square x। नेक्स्ट प्रोसीजर वही वाला सारे का सारा है जो क्वेश्चन नंबर 26 में हमने कर लिया। तो बाकी का स्टूडेंट आप लोग खुद करेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 26। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें हम सॉल्व इसको करेंगे कुछ इस तरह से। आपने सबसे पहले इसमें सपोज कर लेना है sin x, इसको हमने z फंक्शन सपोज कर लिया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dz। तो यहां से dx की वैल्यू निकल आई dz ओवर cos x।
यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात खास तौर पे याद रखिएगा, ये जो हमारे पास लिमिट्स हैं ये हमारे पास है वेरिएबल x की वैल्यूज। अब क्योंकि हमने वेरिएबल x से वेरिएबल z में वेरिएबल को शिफ्ट किया है तो ये लिमिट्स की वैल्यूज भी शिफ्ट होंगी। और शिफ्ट कैसे होंगी, जो फंक्शन आपने सपोज किया है उसी फंक्शन में आप वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम x की जगह ये π/6 यानी 30 पुट करते हैं तो sin 30 इक्वल टू z, तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी जहां पे π/6 होगा वहां पे आपने 1/2 पुट करना है। अब आप पुट करें नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास है π/2, यानी π/2 का मतलब है वी हैव 90, तो sin 90 इज इक्वल टू z, sin 90 होता है 1 तो z की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखिएगा, जहां पे π/6 आ रहा है यानी 30 आ रहा है, अब वहां पे उसकी नई वैल्यू पुट करेंगे 1/2, और जहां पे 90 आ रहा है π/2 आ रहा है, अब उसकी नई वैल्यू आ जाएगी 1। और cos x वैसे का वैसे, sin x की जगह आ जाएगा z, और ये आ जाएगा 2 + z, और dx की जगह आ जाएगा dc ओवर cos x। तो इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 1/2 से 1 ओवर z इंटू 2 + z और dc। अब पार्शियल फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंगली कंसीडर कर लें कि हमारे पास इंटीग्रल नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन है z इंटू 2 + c, और इसकी फ्रैक्शंस बनेगी a ओवर c प्लस b ओवर 2 + c। तो इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 + c प्लस bc। अब a के नीचे फैक्टर आ रहा है z, तो सबसे पहले सपोज कर दें यहां पे z इक्वल टू 0 और पुटिंग z इन 3, तो यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 + 0 प्लस 0, तो 1 इज इक्वल टू 2a। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू निकल आती है 1/2। उसके बाद दूसरे वाला फैक्टर सपोज करें 2 + z इक्वल टू 0, तो यहां से z की वैल्यू आ गई -2, और अगेन इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -2, एंड दैट इज 1 इक्वल टू 0 - 2b। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी -1/2। पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में a और b की जब वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर z इंटू 2 + z, a की जगह आ गया 1/2 ओवर z, और b की जगह आ गया -1/2 और 2 + z, तो ये आ गया 1 ओवर z इंटू 2 + z, 1 ओवर 2 इंटू z -1 ओवर 2 इंटू 2 + c। अब इसको बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट भी करते हैं और साथ में लिमिट्स भी अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 से 1
और यह आ गया 1 ओवर z इंटू 2 प्लस z dz, और दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 टू 1 ओवर 2z dz माइनस 1 ओवर 2 टू 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस z। तो यहां से कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव यह आ जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन, लिमिट एज इट इज 1 ओवर 2 टू 1, और यहां से भी कांस्टेंट बाहर, नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन। और इसमें लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 1 ओवर 2 लॉग 1 माइनस लॉग 1 ओवर 2, और यह देगा लॉग 2 प्लस 1 माइनस लॉग 2 प्लस 1 ओवर 2, लॉग 1 माइनस लॉग 1 माइनस एंड माइनस प्लस लॉग 2 माइनस 1 ओवर 2 लॉग 3 माइनस लॉग, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो यह देगा 5/2। तो स्टूडेंट यहां पे हम जानते हैं log 1 की वैल्यू 0, log 1 अगेन 0, और यह आ जाएगा log 2 माइनस 1 ओवर 2 log 3 माइनस, वैल्यूज डिवाइड हो रही है, अलग-अलग लोग लेके माइनस आ जाएगा log 5, और माइनस एंड माइनस प्लस log 2। तो 1 ओवर 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू बची log 2 माइनस log 3 प्लस log 5 माइनस log 2। तो यह आ जाएगा 1 ओवर 2 log 5 माइनस log 3। जब इनका log कंबाइन करेंगे तो यह आ जाएगा 1 ओवर 2 log 5/3। दैट इज आवर फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज 7.3, इसमें हमने एरिया फाइंड कर लिया, और इसमें एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी 3.6 में हम डिस्कस कर चुके हैं। एरिया है हमारे पास a to b इंटीग्रल a to b f of x dx, और f of x को y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया हमारे पास फंक्शन क्योंकि आ रहा है x के प्लस 1, तो याद रखिएगा फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज गिवन होंगी, जो छोटे वाली वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगी, और जो बड़े वाली वैल्यू होगी वो अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगी। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा a to b f of x dx, यानी a आ गई हमारी लोअर लिमिट और b आ गई हमारी अपर लिमिट, और फंक्शन अब हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 और dx। जिस तरह से 3.6 को हमने सिंपलीफाई किया उसी के अकॉर्डिंगली x क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी x 3 ओवर 3 1 से 2, और 1 की इंटीग्रेशन होगी x। जब इस पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट्स का ट्रिक आप जानते हैं, x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। इसी तरह से x की जगह नेक्स्ट भी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसकी सिंपलीफिकेशन करें तो यह आ जाएगा 8 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1, दैट इज 7 ओवर 3 प्लस 1, और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10 ओवर 3। और इसी पैटर्न पे आप लोग के रिमेनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, वो इसी मेथड से आप लोग खुद करेंगे। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू 4x - x स्क्वायर। यहां पे स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस, यहां पे हमारे पास लिमिट्स गिवन है जबकि यहां पे हमारे पास लिमिट्स गिवन नहीं है। तो याद रखिएगा जहां पे लिमिट्स गिवन नहीं होगी वहां लाजमी तौर पे एक्सिस गिवन होगा। तो एट x एक्सिस यहां पे याद रखिएगा y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, यानी हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। x एक्सिस पे उसके अल्टरनेट यानी y एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, और y एक्सिस पे उसके अल्टरनेट यानी x एक्सिस की वैल्यू 0 होगी। अब लिमिट को फाइंड करने के लिए यहाँ पे y की जगह हमने पुट किया 0, या गया 4x - x स्क्वायर। तो यहाँ से x कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 4 - x,
तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 0 और एक आ गया 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू आ गई 4। तो स्टूडेंट्स उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास एरिया आ जाएगा, ये बन गई छोटे वाली लोअर लिमिट और जो बड़ी वैल्यू है ये बन गई अपर लिमिट, और फंक्शन आ गया 4x माइनस एक्स का स्क्वायर और dx। और स्टूडेंट्स जब इसको हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का तरीकेकार वही, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास x2/2, लिमिट एज इट इज 0 से 4 माइनस x की इंटीग्रेशन होगी x3/3 0 से 4, तो ये आ जाएगा 2/4। तो पहले x की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस x की जगह पुट करेंगे लोअर लिमिट, और इसी तरह से इधर x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट ओवर 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 16 माइनस 0 माइनस यह आ गया 64 माइनस 0/3, तो ये बन गया 32 माइनस 64/3, और इसका जब एलसीएम लेंगे (96 माइनस 64), तो एरिया हमारे पास आ गया 32/3 स्क्वायर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x³ + 1 एंड द एक्सिस है और लाइज है x इक्वल टू 2, यानी हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगी और वो फाइंड करेंगे इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली। एंड वी नो दैट एट x एक्सिस वी हैव y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x³ + 1, तो ये आ जाएगा a³ + b³, तो ये आ जाएगा a + b a² माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। वी हैव टू फैक्टर्स x + 1 इक्वल टू 0, x² माइनस x + 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी, तो इसलिए इस फैक्टर को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म एरिया में सॉल्वेबल नहीं होती। उसी के बाद हम इसका जब फाइंड करेंगे एरिया, तो हमारे पास लोअर लिमिट बन गई -1, अपर लिमिट आ गई हमारे पास अवेलेबल है 2 और फंक्शन हमारे पास आ गया x³ + 1 और dx। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे x³ का आ जाएगा x4/4 -1 to 2 और 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x -1 से 2, तो यह आ जाएगा x की जगह पहले 2 पुट करेंगे पावर 4 माइनस, फिर x की जगह -1 पावर 4/4 एज इट इज, और फिर इसी तरह से x की जगह 2 एंड माइनस x की जगह -1 और 2 पावर 4 ये होता है हमारे पास 16, माइनस के ऊपर इवन पावर है माइनस -eliminate/4 और ये आ जाएगा 2 + 1, ये आ गया 15/4 + 3, एलसीएम आ गया 4, ये आ गया 15 + 12 27/4 स्क्वायर फीट, ये बन गया इसका ए। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x³ - 4x एंड x एक्सिस। इसी तरह से हम पहले इसकी लिमिट्स फाइंड करेंगे, उसी तरह से एट x एक्सिस यहां पे y की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, तो ये आ जाएगा x³ - 4x इक्वल टू 0, x को कॉमन है तो ये आ जाएगा x² - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x² - 4 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 4 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +-2, तो हमारे पास x की टोटल 3 वैल्यूज बन जाती हैं और इसको अगर अरेंज करके लिखें तो ये आ जाएगा -2 0 और 2, और जो इसके इंटरवल बनेंगे तो इंटरवल के लिए याद रखिएगा फर्स्ट टू का एक इंटरवल -2 to 0 और नेक्स्ट टू का एक इंटरवल 0 से 2, और जब इसका एरिया हम फाइंड करेंगे
तो पहला एरिया बन जाएगा हमारे पास -2 से 0 और नेक्स्ट बन जाएगा हमारे पास 0 से 2। फंक्शन एज इट इज x क्यूब -4x और x क्यूब -4x dx। और स्टूडेंट्स यहां पे एक बात का ख्याल रखिएगा, जब इस तरह से हमारे पास दो एरियाज बन जाएं तो फर्स्ट में से फर्स्ट एंड माइनस सेकंड एरिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x क्यूब का आ जाएगा x4/4, इसकी लिमिट है -2 to 0, -4 कांस्टेंट बाहर और x की इंटीग्रेशन आ गई x2/2 और इसकी लिमिट एज इट इज -2 to 0 और माइनस x क्यूब की अगेन इंटीग्रेशन x4/4 और लिमिट आ जाएगी 0 से 2 और माइनस एंड माइनस प्लस और कांस्टेंट एज इट इज x की आ जाएगी x2/2 और 0 से 2। तो स्टूडेंट जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0/4 माइनस -2/4/4 2 2 are 4 -2 और ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और अगेन 2/4 -0/4/4 और ये 2 2 are 4 और ये आ गया +2 × 2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर। तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -16/4 और 2 × 0 -4 -16 -0/4 +2 × 4 -0। तो ये आ जाएगा माइनस का 16/4 -2 × -4 -16/4 +2 × 4। तो ये हमारे पास आ जाता है -4 +8 -4 +8। तो ये आ जाएगा -8 +16 दैट इज 8 स्क्वायर यूनिट। ये बच जाता है ये इसका एरिया। ये है जी हमारी एक्सरसाइज 3.7।